जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये रविदास मंदिर आश्रम खिजरिया देवघर झारखंड है और आज रविवार तिथि दिन रविवार 5 तारीख है और यहाँ से लाइव दर्शन आप लोगों को प्रत्येक दिन तक करा रहे हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आरती एवं अरदास के बाद यहाँ प्रवचन के माध्यम से सच्ची सत्य कथा के माध्यम से अपने महापुरुषों के जीवन दर्शन पर बताया जाता है। तो आज का जो सवाल है वो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक हाथ में संविधान और दूसरी ओर अंगुली से क्या इशारा कर रहे हैं। तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि एक दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक बालक अपने पिता के साथ पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने अपने पिता से जब घर जाने लगे तो क्वेश्चन करते हैं कि पापा, बाबा साहब हमेशा कोट पैंट क्यों पहने रहते हैं? बाबा साहब के शर्ट में कोट में हमेशा पेन क्यों रहता है और बाबा साहब नीला कोट क्यों पहनते हैं और बाबा साहब अंगुली का इशारा करते हुए क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? तो उस पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए बताए कि बेटा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीबता में होते हुए भी हमेशा कोट एवं पैंट पहने हुए रहते हैं और जीत जाट में रहते हैं। इससे वो दर्शाने का प्रयास अपने समाज को करते हैं, क्योंकि उस समय में बाबा साहब के समय में भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति वर्ण की व्यवस्था से ग्रसित होने के कारण बहुत से असमानता थी। तो बाबा साहब कोट पैंट पहन के ये समाज को संदेश देना चाहते थे कि समाज के लोगों, पढ़ो और आप कोट पैंट पहनो। उस समय देश में बहुत ही असमानता की स्थिति थी और बाबा साहब अनेक, चाहे गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के लोगों को अधिकार के लिए लड़ रहे थे और अनेक प्रकार के सामाजिक आंदोलन अपने समाज के विकास के लिए करते थे। तो फिर इसलिए
ये कहते हैं, इसलिए वो अपने समाज को दिखाने के लिए कि समाज जागो और तुम भी कोट पैंट पहनो, तुम्हें भी कपड़े पहनने का अधिकार है। इसलिए बाबा साहब हमेशा कोट पैंट पे रहते थे और दूसरे समाज को भी दिखाना चाहते हैं कि एक दलित का बच्चा भी पढ़ के ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं और सबों की तरह जीत जाट में कोट पैंट में रह सकते हैं। दूसरी बात का जवाब उन्होंने अपने पुत्र को दिया कि बाबा साहब के पॉकेट में कलम इसलिए रहते हैं कि बाबा साहब ने जो नारा दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसमें शिक्षा का सबसे ऊंचा स्थान था कि ये जो कलम है ये तलवार से भी ज़्यादा ताकत रखता है। इस कलम में तलवार से भी ज़्यादा ताकत है और कलम के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये बाबा साहब हमेशा अपने पॉकेट में कलम रखते थे और नीले वस्त्र का प्रयोग इसलिए करते थे, जो हम पहले बता चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से कि भारत में ब्रिटिश शासन का और ब्रिटेन में दो प्रकार के कपड़े का यूज होता था, एक श्वेत वस्त्र, एक ब्लू कलर। तो श्वेत वस्त्र उच्च पदाधिकारी, उच्च पोस्ट के लोग पहनते थे और ब्लू कामकाजी लोग पहनते थे। तो बाबा साहब क्योंकि भारत से बिलोंग करते थे और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण भी बाबा साहब ने ब्लू कोट को स्वीकार करना पड़ा। ऊंचे पद पर होते हुए भी उन्होंने ब्लू कोट का प्रयोग किया। वही नीला वस्त्र है जो हमारा सभी कार्यक्रम आज नीला नीला दिखाई देता है। नीला कपड़े का बाबा साहब का कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें नीला झंडा, नीला कपड़ा का उपयोग है। और मुख्य जो आज का बिंदु है कि बाबा साहब का अंगुली का निशान क्या दर्शाता है, तो आप बाबा साहब के कहीं भी प्रतिमा को देखे होंगे तो एक हाथ में संविधान और एक हाथ में अंगुली संविधान की ओर दर्शाता है कि मेरे समाज के लोगों, वो संविधान पे आपका हक है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन के उस संविधान की ओर भेजें ताकि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके। आज़ादी के बाद से अभी तक दलित समाज से 8 मुख्यमंत्री, 5 राज्यपाल, 2 महामहिम राष्ट्रपति, 1 उप प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पद पर आज तक कोई आसीन नहीं हो सके हैं। तो बाबा साहब का इशारा करने का मुख्य है कि जब तक मुख्य कुर्सी पर आप आसीन नहीं होते हैं, आपका मिशन पूरा नहीं होगा और आप जो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेजे जो आपका नेतृत्व कर सके। यही इशारा बाबा साहब का संविधान की ओर है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम अपने यहाँ के प्रत्येक दिन के गतिविधि, लाइव दर्शन और यहाँ का जो कार्यक्रम होता है, संत रविदास आश्रम या देवघर का जो भी कार्यक्रम होता है, आप लोगों तक पहुँचाते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।